प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध का फल। सबसे पहले आपको बताऊं कि बुध जो है अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है, जबकि मीन राशि में बुध नीच का होता है। अब हम बात करते हैं मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध का फल। आप यहाँ देख रहे हैं मेष लग्न है। मेष लग्न में बुध जब यदि होता है तो जातक को पुरुषार्थी बनाता है, लेकिन षष्ठेश होने के कारण जातक को यह बुध रोगी भी बनाता है। भाई बहनों का सुख भी जातक को कम ही मिल पाता है, क्योंकि षष्ठेश होने के कारण, शत्रु स्थान का स्वामी होने के कारण ये बुध इस प्रकार के फलों को देता है। जातक परिश्रमी होता है। यहाँ से बुध अपने घर से सप्तम दृष्टि से देखता है, मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो ऐसे जातक को स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऐसे जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अब द्वितीय भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर वृष राशि है, जहाँ पर बुध जो है अपने मित्र के घर में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जातक को पुरुषार्थ एवं पराक्रम में जातक की वृद्धि होती है। स्वयं बुध जो है स्वयं षष्ठ स्थान का यानी कि शत्रु स्थान का स्वामी होने के कारण धन प्राप्ति के मार्ग में जातक को हानि का सामना करना पड़ता है। भाई बहनों के सुख में भी जातक को कमी महसूस होती है। यहाँ से बुध की जो हमारी सप्तम दृष्टि आती है वो आती है आयु स्थान पर, जिसके कारण जातक को दीर्घायुवन बनाता है और व्यवसाय में उन्नति कराता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ तृतीय भाव में देख रहे हैं आप, ये हमारा तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध का स्वग्रही होना यहाँ पर जातक को हिम्मती बनाता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। षष्ठेश होने के कारण भाई बहनों के सुख में भी कुछ बुध जो है वो न्यूनता लाता है, कमी लाता है। यहाँ से बुध सप्तम भाव से देखता है हमारे पराक्रम बुद्धि भाव को, भाग्य भाव को देखता है जहाँ पर मित्र दृष्टि से। तो ऐसे जातक अपना पराक्रम द्वारा भाग्य में वृद्धि करता है। ऐसा जातक विवेकी और परिश्रमी रहता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो चतुर्थ भाव हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के घर में बुध का होना वो जातक को माता के सुख में कुछ न्यूनता लाता है और भूमि भवन का सुख भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। राज्य पक्ष से सफलता मिलती है और कुछ परेशानी है। यहाँ से देखते हैं आप, बुध जो है चतुर्थ स्थान से बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखता है अपने दसम भाव को, जो पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध की दसम भाव पर दृष्टि होना ये राज्य पक्ष से सफलता, पर जीवन में कुछ परेशानियां बराबर बनी रहती हैं और पिता का भी न्यून सुख जातक को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर जो पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में विशेष परिश्रम की आवश्यकता होती है। विशेष परिश्रम के द्वारा ही जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के पक्ष में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है एकादश भाव को, जो हमारा आय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक अपनी बुद्धि व विवेक से भाग्य वृद्धि करता है और शत्रु पक्ष में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में आप देख रहे हैं कन्या राशि है, जहाँ बुध उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक शत्रुओं पर अपना विशेष प्रभाव बनाए रखता है। पुरुषार्थ के बल पर ऐसा जातक बड़े बड़े काम करके दिखाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्वयं स्थानाधिपति होने के कारण बुध अपने भाई बहनों के कुछ भाई बहनों के साथ कुछ विरोध भी दिखाता है। यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि जो आती है वो नीच दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर, जहाँ पर
मीन राशि है जिसका गुरु है स्वामी, तो ऐसे मित्रवत दृष्टि से नीच की दृष्टि से जब बुध द्वादश भाव को देखता है तो खर्च में जातक को परेशानी होती है, लेकिन ऐसा जातक फिर भी किसी भी प्रकार से हार मानने को तैयार नहीं होता कि इन प्रकार अपने खर्चों में वो अपना सामंजस्य बनाए रखता है। बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं आप बुध मित्र के घर में बैठा हुआ है। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से उद्योग और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन षष्ठेश होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ भी जातक के साथ लगी रहती हैं। स्त्री पक्ष के साथ भी यही स्थिति रहती है। यहाँ से बुध सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे लग्न भाव को, जिसके कारण जातक को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाई बहनों का पूरा सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में बुध मंगल के घर में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जातक पुरुषार्थी होता है, पर आयु के संबंध में जातक को कुछ कठिनाइयाँ और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को शत्रु पक्ष से हानि की संभावना भी बनी रहती है। यहाँ से मंगल बुध जो है अपने सप्तम भाव को देखता है, पराक्रम यानी सप्तम दृष्टि देखता पराक्रम भाव को, द्वितीय धन भाव को। ऐसी स्थिति में जातक अपने जीविका के लिए विशेष परिश्रम व जातक को दौड़ धूप करनी पड़ती है, लेकिन विद्या बुद्धि का और धन का जातक को पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ नवम भाव में बुध जो है अपने मित्र के घर गुरु के घर में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जातक की भाग्योन्नति में वृद्धि होती रहती है। शत्रु पक्ष के संबंध में भी जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। जातक का पराक्रम बना रहता है, उसे विवेक पराक्रम द्वारा लाभ मिलता है। यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों का पराक्रम का और साहस का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को पराक्रम द्वारा लाभ मिलता है और झंझटों के बाद उन्नति होती है और छोटे भाई बहनों से उसका स्नेह बना रहता है। बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ दसम भाव में शनि के घर में बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, जो वो पिता राज्य और व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक अपने पराक्रम द्वारा विशेष उन्नति करता है, पर षष्ठेश होने के कारण आप देख रहे हैं षष्ठ स्थान का स्वामी होने के कारण बुध अपने पिता से कुछ अनबन बनाता है। भाई बहनों के सुख में भी जातक को कुछ कमियां आती हैं। राज्य द्वारा, लेकिन जातक को राज्य द्वारा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यहाँ से बुध अपने सप्तम भाव से देखता है चतुर्थ भाव को, जो माता भूमि भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता भूमि व भवन के सुख में भी कुछ कमी अनुभव होती है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में भी बुध जो है अपने शनि के घर में बैठा हुआ है, जो हमारा आमदनी का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। ऐसी स्थिति में आमदनी के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और भाई बहन का सुख भी जातक को मिलता है। यहाँ से बुध सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे पंचम भाव को, मित्र दृष्टि से जब विद्या बुद्धि व संतान के भाव को देखता है तो जातक को विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में आप देख रहे हैं ये बुध का मित्र का घर है, लेकिन यहाँ पर बुध की जो है नीच की दृष्टि, यहाँ पर मीन राशि में बुध जो है वो नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में बुध का नीच होकर के द्वादश भाव में बैठना ये खर्च के मामले में जातक को दिक्कतें करता है। बाहरी संबंधों से भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाई बहन के सुख में भी जातक को कमी आती है। अपने विवेक द्वारा ऐसा जातक शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। यहाँ से आप देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से देखता है, ये उच्च दृष्टि से जो है अपने रोग या झगड़े झंझट या शत्रु भाव को। तो ऐसी स्थिति में बुध शत्रुओं के ऊपर अपना ऐसा जातक पूर्ण प्रभाव स्थापित करता है।
प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने बात की मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध के फल पर। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।